हम लोग आगे से स्टार्ट करते हैं। तो आगे आपको मिलता है 10 इंच का ट्यूबलेस टायर और ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के साथ आता है। तो ड्यूअल सस्पेंशन है तो सस्पेंशन ब्रेक होने के चांसेस बहुत कम है। और स्पेशली आप अगर सबर्बन एरिया में भी रहते हो जहाँ पे रोड खराब है वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म करती है। इसमें आपको 10 इंच का ब्लैक एलॉय व्हील मिलता है सामने। फिर ये मड गार्ड है और ये फाइबर का मड गार्ड है। बेसिकली मेजोरिटी ऑफ द बॉडी इज फाइबर की है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक का बैजिंग मिलता है और यहाँ पे हीरो का ब्रांडिंग है। और इसमें ऑब्वियसली ये 25 किलोमीटर पर आवर के से ज़्यादा इसका स्पीड है, टॉप स्पीड। तो आपको इसमें रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और ड्राइविंग लाइसेंस इसको चाहिए। और सामने की तरफ आप देख सकते हो यहाँ पे, तो ये थोड़ा डिज़ाइन एलिमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। चाहिए तो ये बैजिंग आप बाद में रिमूव कर सकते हो अगर आपको थोड़ा ओवर लगता है तो। फिर इसमें बॉडी इंटीग्रेटेड हेलोजन इंडिकेटर लाइट्स है। तो ये दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है और इसका टूटने के भी चांसेस बहुत कम रहते हैं। मैं एक बार आपको ये चला के दिखाता हूँ। तो काफ़ी अच्छा लगता है दिखने में ये वाला लाइट। और इसी के साथ आपको सामने की तरफ एक पार्किंग लाइट मतलब DRL जो हेलोजन मिलता है। और ये जो ऊपर का लाइट है ये आपका LED लाइट है जो कि आपका रनिंग लाइट आप बोल सकते हो उसको, हेडलाइट जो है। और ये पार्किंग या फिर डे टाइम रनिंग लाइट यहाँ पे मिलता है। सिमिलरली ऊपर की तरफ अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि एक कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम है, कॉम्बी ब्रेकिंग भी इसको बोला जाता है। तो आप एक ब्रेक लगाते हो तो सामने और पीछे वाला दोनों भी ब्रेक यहाँ पे लग जाते हैं। यहाँ पे एक्सेसरी आपको दिख जाएगी कि यहाँ पे जो बॉडी गार्ड है ये एक्सेसरी है। तो ये बॉडी गार्ड आपको यहाँ पे मिल जाता है स्टील में और ये एकमात्र एक्सेसरी है। तो इसमें आपको एक एडिशनल फुट रेस्ट भी इसके साथ मिल जाता है। इसकी प्राइस के बारे में हम लोग जान लेंगे इनसे। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको कंपनी की तरफ से 2 साइड मिरर मिल जाते हैं। और यहाँ पे जो ये कंसोल है ये डिजिटल कंसोल है। यहाँ पे आपको बीच में स्पीडोमीटर या आपका यहाँ पे ट्रिप मीटर या फिर आप इसको बोल सकते हो कि ओडोमीटर की तरफ भी ये काम करता है। यहाँ पे आपको बैटरी का चार्ज लेवल दिखता है, परसेंटेज नहीं दिखता है। तो वो एक इसका डाउन साइड है कि इसमें परसेंटेज कंपनी ने दिखाना चाहिए था। तो यहाँ पे रेडी का मतलब ये है कि बाइक अभी चलाने के लिए रेडी है। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे हम लोग देखते हैं तो काफ़ी मजबूत है। और यहाँ पे आपको ये पार्किंग लाइट मतलब DRL और हेडलाइट के कंट्रोल मिल जाते हैं। नीचे आपको हॉर्न मिलता है। यहाँ पे लो मोड और हाई मोड यहाँ पे दिखने को मिलता है। तो लो मोड का मतलब ये है कि आपके गाड़ी का टॉप स्पीड जो है वो 45 किलोमीटर पर आवर तक लिमिटेड है। और हाई मोड का मतलब ये है कि जब आपको ओवरटेक करना हो या फिर गाड़ी आपको फास्ट चलानी हो उस टाइम पे आप उसको हाई मोड पे डाल के इसका स्पीड आप 60 किलोमीटर तक आप इसको लेके जा सकते हो। अब इस साइड पे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे भी हॉर्न का आपको एडिशनल कंट्रोल मिलता है। ये आपका इंडिकेटर स्विच है और ये आपका अपर एंड डिपर का स्विच आपको यहाँ पे मिल जाता है। सामने की तरफ यहाँ पे आपको की इंसर्ट करने को मिल जाती है। तो सिमिलरली जैसे कि यहाँ पे आप करोगे तो ऑन हो जाएगा आपका स्कूटर, रेडी रहेगा टू ड्राइव। यहाँ पे जो ये ऑप्शन है तो ये यहाँ पे आप स्विच ऑफ कर रहे हो स्कूटर को और जैसे ही आप इसको रिवर्स में घुमाते हो तो आपका बूट जो है वो ओपन हो जाएगा। तो इसमें ये तकरीबन आपको 16 लीटर का बूट स्पेस है। और इसमें मैं आपको हेलमेट लगा के दिखाता हूँ। इसमें हमारे पास ये एक हाफ फेस हेलमेट है। तो ये इसमें अच्छे से बैठ रहा है। तो मुझे लगता है अगर आप छोटा सा जो मिनिमम फुल फेस का हेलमेट है वो भी इसमें बैठ जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो इसके नीचे जो है बैटरी है वो बैटरी मिल जाती है जो कि लिथियम आयन की बैटरी है। 1.8 किलोवाट आवर की ये बैटरी आपको इसमें मिल जाती है। चाहिए तो आप इमरजेंसी के केस में ये स्क्रू निकाल के इसको रिमूव भी कर सकते हो, बट रिकमेंडेड ये है कि आप इसको रिमूव मत करो क्योंकि इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे चार्जिंग का भी एक एक्स्ट्रा स्लॉट है। तो आप जब भी इमरजेंसी हो तब आप इसको रिमूव करके घर पे भी चार्ज कर सकते हो ये वाला स्लॉट यूज करके। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक USB चार्जिंग स्लॉट भी मिल जाती है। इसमें आप आपका फ़ोन, पावर बैंक वगैरह चार्ज कर सकते हो। और यहाँ पे आपका MCB है। अगर कुछ बैटरी में इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ इशू होता है तो आप इसको ऑफ करके रीसेट भी कर सकते हो। तो ये इमरजेंसी के लिए है। ये इसका बूट स्पेस है। और पीछे यहाँ पे ग्रैब हैंडल है, काफ़ी मजबूत है। तो स्पेशली ये बॉडी में इंटीग्रेटेड आपको दिख रहा है। तो इसकी वजह से पीछे अगर कोई बैठता है तो इसको ये काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाला है। अब हम लोग सामने आते हैं फिर से कुछ स्टोरेज यूनिट्स है। तो यहाँ पे मुझे लगता है आप आराम से 1 लीटर का बॉटल रख सकते हो, बाकी डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे फिट कर सकते हो। यहाँ पे आपका फुट रेस्ट है
यहाँ पे जो है कंपनी ने एक हुक भी दे के रखा है, तो आप कुछ लटकाना हो सामान तो वो भी आप बिठा सकते हो। और यहाँ पे आपको ये पैर रखने के लिए जगह है। सिमिलरली यहाँ पे ये एयर वेंट से आपके पास, और ये चार्जिंग का सॉकेट है जिससे आप आपकी गाड़ी चार्ज कर सकते हो। तो इस तरफ हम लोग देखते हैं तो ये आपका साइड फुटस्टेप है, ये स्टैंडर्ड आता है। और ये जो है ये एडिशनल एक्सेसरी है। नीचे आपको यहाँ पे 10 इंच का ट्यूबलेस टायर मिलता है कॉन्टिनेंटल का। और ये जो है ये आपका हब मोटर है जिसकी पावर 1200 वाट की है। और इसे आप अगर पीक पावर पे लेके जाओगे तो देन उसकी पावर जो है वो तकरीबन 1500 वाट तक चली जाती है। और पीछे भी आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है ड्यूअल, तो कंफर्टेबल आपके लिए काफ़ी है रहने वाला है। पीछे की तरफ आओगे तो अगेन ये बॉडी इंटीग्रेटेड आपके पास इंडिकेटर्स हैं। और ये जो है हेलोजन टेल लाइट यहाँ पे दिया गया है जो कि ब्रेक के टाइम पे लाइट होगा। और दोनों पहियों में आपके पास जो है ड्रम ब्रेक से, डिस्क ब्रेक नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली इस सेगमेंट में डिस्क ब्रेक देना अच्छा नहीं है या फिर रिकमेंडेड नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली स्पीड जो है वो स्कूटर का आपके 60 के बिलो है, तो ड्रम ब्रेक सफिशिएंट है इस स्कूटर के लिए इस सेगमेंट में। अब हम लोग बात करते हैं इसकी चाबी के बारे में। तो आपको यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो है ये डिजिटल की मिल जाती है जिससे आप बाइक को जो है रिमोट लॉक कर सकते हो, उसको अनलॉक कर सकते हो। और गाड़ी को आप जो है ये आपकी स्कूटर का लोकेटर है। तो लेट्स से अगर आप इसको, आपकी गाड़ी अगर कहीं पे पार्क है तो आप इससे स्कूटर को लोकेट भी कर सकते हो। तो ये आपको की इस फॉर्मेट में मिलती है सिंपल, और ये आपको ऐसे यूज करनी होती है। इस गाड़ी के साथ में आपको मिलती है 108 किलोमीटर की रेंज। और इसमें आपका चार्जिंग टाइम होता है 5 आवर्स का। 3 ईयर की कंपनी वारंटी देती है आपको, बैटरी कंट्रोलर आपका जो मोटर है उसके ऊपर। 111 केजी का इसका वेट है। 140 का इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है। और इसमें जैसे कि हमने दिखाया एंटी थेफ्ट अलार्म भी है, कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग इसमें आपको मिल जाती है। इसी के साथ इसमें हमें लगता है कि दो डाउन साइड्स है इस स्कूटर के। उसमें पहला तो ये है कि इसमें आपको जो है क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता है, तो वो मैं एक बोलूँगा कि इसका नेगेटिव पॉइंट है। और दूसरा ये है कि इसमें बैटरी का आपको लेवल इंडिकेटर मिलता है, बैटरी परसेंटेज इंडिकेटर नहीं मिलता है, तो काफ़ी लोगों के लिए इसको यूज टू होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो इस स्कूटर के साथ आपको ये सारी चीज़ें कंपनी की तरफ से मिलती है, जैसे कि आपका यूज़र गाइड है, स्टार्टअप गाइड है, ये फर्स्ट एड किट है, ये आपका टूल किट है। अगर इमरजेंसी केस में अगर आपको कुछ स्क्रूज वगैरह के साथ डील करना होता है तो ये टूल किट आपके काम आएगा। ये इसके साथ चार्जर मिलता है। तो तकरीबन अगर हम लोग इसको देखें तो ये आपको 84 वाट का ये चार्जर है, 16 एम्प इसका आउटपुट है। और इसके साथ आपको चार्ज करने में 4 से 4.5 घंटे लग जाते हैं। और इसके अगर हम, और ये हीरो इलेक्ट्रिक का ही चार्जर है, कोई थर्ड पार्टी का चार्जर नहीं है। और इसके साइड में हम लोग देखते हैं तो इसमें आपको मेंस ऑन का इंडिकेटर है जो दिखाता है कि आपके चार्जर में जो है लाइट आ चुकी है। आउटपुट ऑन का मतलब ये है कि आपका चार्जर स्टार्ट है। और 25, 50, 75, 100% आपको ये बैटरी का चार्जिंग स्टेटस दिखाता है। तो चार्ज करते टाइम आप इसको रेफर कर सकते हो। तो ये होगा इसके चार्जर के बारे में। तो ये जो है ये आप चार्जर आपको फिट करना पड़ता है। तो ये चार्जर आपके गाड़ी के यहाँ पे फिट हो जाता है और इसको आप आपके 16 एम्पियर स्विच में कनेक्ट कर सकते हो। तो हम लोग अभी इसका टेस्ट ड्राइव लेते हैं और मैं आपके साथ फीडबैक शेयर करूंगा कि कैसे ये परफॉर्म करती है। तो इसका अगर ओवरऑल मैं फीडबैक आपको बताऊं तो मेरी हाइट जो है वो रेफरेंस के लिए 5'11" है। जो सीट है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, थोड़ा सा आपको ऊपर लगेगा ये सीट, लेकिन थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। दूसरा जो ब्रेक है वो कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम है, तो वो सफिशिएंट है इस टॉप स्पीड के लिए। और जो ब्रेक है वो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक है तो थोड़ा कट ऑफ होता है उसमें। तो ब्रेकिंग भी अच्छी है। थोड़ा सस्पेंशन जो है वो थोड़ा सा स्टिफ है, और जो हैंडल है वो काफ़ी लाइट वेट है। एक ही चीज़ है इसकी जो ऑप्टिमा से डिफर करती है, वो है इसका जो मोटर है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो इनिशियल जो पिकअप है वो काफ़ी अच्छा है। तो आज हम लोग आए थे ज्योति हीरो इलेक्ट्रिक में, और हमारे साथ है प्रकाश, जिनसे हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, जो कि मोस्टली हमारे व्यूवर्स ने भी कमेंट करके पूछे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है प्रकाश कि अगर किसी को ये स्कूटर लेना हो तो कैसे बुक कर सकता है? सर, बुक करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों भी प्रोसेस है। ऑनलाइन हीरो इलेक्ट्रिक के वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। ओके। और ऑफलाइन तो डायरेक्ट डीलर। और बुकिंग अमाउंट कितना पे करना पड़ता है? सर, बुकिंग अमाउंट 2,999 है, आप बुक कर सकते और एक बार आपके पास अगर ऑर्डर आता है वो, तो कितना टाइम लगता है? अभी वेटिंग पीरियड कितना है स्कूटर के लिए? सर, अभी तो वेटिंग पीरियड नहीं है।
अच्छा, वेटिंग पीरियड नहीं है अभी, तो इमीडिएटली मतलब डिलीवरी आप दे जी देते हो? सर, जी सर। अच्छा, तो डिलीवरी के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने सर पड़ते हैं? आधार कार्ड, पैन कार्ड, सिंपल प्रोसेस अच्छा, ओके। है जी। तो जनरली आपका आधार पे ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है? जी सर, आधार जो लिंक रहता है मोबाइल नंबर से, तो ऑनलाइन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी भी मुझे लगता है आधार से ही लिंक होती है। है। जी सर, जी सर। तो आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए आधार लिंक के साथ। होना चाहिए, कंपलसरी है लिंक होना चाहिए। अच्छा, तो फिर एक बार डिलीवरी के टाइम पे रजिस्ट्रेशन में कितना टाइम लगता है उसका नंबर मिलने में? सर एक 1 वीक। अच्छा, 1 वीक लग जाता 1 है। वीक लग। क्या इसमें फाइनेंस का भी ऑप्शन अवेलेबल है किसी के जी पास सर। इमीडिएटली अगर पैसे नहीं है तो? जी सर, फाइनेंस प्राइवेट फाइनेंस भी अवेलेबल है, ओके। और कस्टमर बैंक लोन भी कर सकता है। ओके, और उसको कितना टाइम लगता है? सर कस्टमर के मतलब जो प्राइवेट जो फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस अवेलेबल है, अच्छा। उसमें एक और में हो जाता है। अच्छा, 1-2 दिन में हो जाता हाँ। है। सब्सिडी का क्या अभी सीन है? सब्सिडी का ऐसा है कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही सब्सिडी है ओके। हीरो इलेक्ट्रिक पे। स्टेट गवर्नमेंट में महाराष्ट्र में बंद है सब। बंद हुआ है सब्सिडी? जी जी। अच्छा, ओके। और जो सर्विसिंग के बारे में क्या फीडबैक है और कंपनी का क्या सजेशन है उसके? सर एक्चुअली गाड़ी जो है मेंटेनेंस फ्री है। ओके। तो सर्विसिंग का मतलब जब कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आता है तो हम सॉल्व कर देते हैं। अच्छा, और आपके पास मतलब दोनों है, सर्विसिंग भी और आपका जी शोरूम जी भी है? सर, जी सर। ओके, ठीक है। और उसके बाद फिर वारंटी का क्या, कितने किलोमीटर पे है या फिर कौन कौन से पार्ट्स के ऊपर वारंटी है? वारंटी में मतलब 6 आइटम आता है। ओके। गाड़ी के पार्ट्स आते हैं उसमें। उसमें गाड़ी का मोटर, बैटरी, चार्जर, और इंटीरियर पार्ट है कंट्रोलर एंड कन्वर्टर। अच्छा, तो ये सब के ऊपर फ्लैट 3 साल की वारंटी कंपनी जी ऑफर सर, करती जी है सर, आपको? कंपनी दी। ओके, ठीक है। और और ओवरऑल एक कस्टमर का फीडबैक कैसा है आपके लिए? आप अभी तक तो कोई मतलब मेजर complaint प्रॉब्लम नहीं है? मेजर प्रॉब्लम भी नहीं है, और कंप्लेंट नहीं है ऐसा। अच्छा, कोई माइनर प्रॉब्लम आ जाता है तो हम अपने बेस पे सॉल्व कर सॉल्व देते कर देते हैं। आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अभी इनकी एक शोरूम प्राइस क्या है और फाइनल प्राइस क्या है? और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो प्राइस है ये आज रिकॉर्डिंग डेट पे है, इसमें वेरिएशन हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दी स्टेट सब्सिडी, या फिर किसी प्लेस पे कौन सा टैक्स लगता है, या फिर आरटीओ में कितना टैक्स है कौन से स्टेट में, इसके अकॉर्डिंगली वो वैरी होती रहती है। तो फोटोन एलपी की एक शोरूम प्राइस कितनी है, और जो इंश्योरेंस है फिर उसकी कॉस्ट वो जनरली कितना ईयर्स के लिए कवर होता है, और फाइनल प्राइस क्या आती है? जी सर, जब आप फोटोन एलपी जो मॉडल है हीरो का वो परचेस करते हो तो ऑन रोड प्राइस 1,03,300 है। ओके। उसमें एक शोरूम प्राइस आपका आता है 86,391। 91। ओके। जी। उसमें आपको एडिशनल चार्जेस मतलब आप जब इंश्योरेंस कंपलसरी है, इंश्योरेंस का 1+5 ईयर है। 1 ईयर ओन डैमेज है, और 4 साल का आपको थर्ड पार्टी का डैमेज? जी। ओके। तो मतलब 1 साल का आपका कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस होता है दोनों का, थर्ड पार्टी एंड जी, आपका खुद का, और 4 साल का फिर आप 1+5। 1+5 का आपको मिल जाता है। मतलब कस्टमर का रिस्पॉन्स कैसा है आपको? अभी तो कैसा है, जो ऑप्टिमा है बेसिक मॉडल है, लार्जेस्ट सेलिंग मॉडल है इंडिया का। वो हिसाब से मतलब कॉमन जो यूज रहता है वो हिसाब से वो अच्छा है। अच्छा। फोटोन एक कंफर्टेबल के हिसाब से बनाने वाला है। ओके। टॉप मॉडल बोल के अपना हीरो का टॉप मॉडल बोल ओके। माना जाता और फिर एट्रिया वगैरह का कैसा रिस्पॉन्स है? है। जी सर, एट्रिया लो स्पीड, एट्रिया जो मॉडल है वो मतलब सीनियर सिटीजन, स्टूडेंट, कॉलेज के जो है मतलब स्कूल अच्छा। के जो है उनके लिए ज़्यादा सूटेबल है। ओके, तो थैंक यू, आपने हमें इतना टाइम दिया और हमें बाइक्स भी हमारे व्यूअर्स के लिए अवेलेबल कराई। जी तो सर, थैंक यू।